Hello everyone, welcome to Winnie classes. Today we will learn about dispersion and scattering of light. So let's start now. हम जानते हैं हमारा वर्ल्ड बहुत ही कलरफुल है, जैसे कि हमें अपने स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता है, जो क्लाउड्स होते हैं बादल उनका कलर वाइट दिखाई देता है, रिवर्स के वाटर का कलर ग्रीन दिखाई देता है और इसी तरह से जब सनसेट होता है या सनराइज होता है तो हमें अपने स्काई का कलर रेड दिखाई देता है। तो चलिए जानते हैं हमें ये कलर्स क्यों दिखाई देते हैं और कैसे दिखाई देते हैं। So, what is dispersion of light? Dispersion of light is the process when white light splits into 7 colors. जब भी white light प्रिज्म से होकर गुजरती है, प्रिज्म जो कि 2 साइड से ट्रायंगुलर शेप का होता है और अदर साइड से रेक्टेंगुलर शेप का होता है, तो ये डबल टाइम रिफ्रैक्टेड होती है। इस तरह से ये अपने 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसी फिनोमिना को हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। अब ये जो 7 कलर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। इन 7 कलर्स को हम विबग्योर वर्ड के थ्रू याद रख सकते हैं। सबसे पहले जो सबसे कम बैंड रे होती है वो रेड कलर की होती है, फिर ऑरेंज कलर शो होता है, देन येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, इंडिगो कलर एंड वाइट कलर। इस तरह से वाइट लाइट जब भी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो ये इन 7 कलर्स में विभक्त हो जाती है। अब जो ये 7 कलर्स होते हैं इनमें जो सबसे ज़्यादा बैंड ट्रे होती है वो किस कलर की होती है, वॉयलेट कलर की, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बैंड हो रहा है, इसलिए ये हाईएस्ट बैंड होता है। जो कलर सबसे कम बैंड होता है वो रेड कलर है। इसी तरह से जब हम रेड कलर से नीचे की ओर आते रहते हैं तो ये कलर ज़्यादा बैंड होते जाते हैं। सबसे कम बैंड होता है रेड कलर, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, और जो सबसे हाईएस्ट बैंड होता है वो वॉयलेट कलर होता है। जो सबसे ज़्यादा जिस कलर की वेवलेंथ होती है, ग्रेटेस्ट वेवलेंथ, वो रेड कलर की होती है। और इसी तरह से सबसे कम वेवलेंथ किस कलर की होती है, वॉयलेट कलर की होती है। जो कलर सबसे ज़्यादा वेवलेंथ शो करता है उसकी जो स्कैटरिंग होती है वो सबसे कम होती है, और जो कलर जिस कलर की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है उसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है। तो इस तरह से रेड कलर सबसे कम स्कैटरिंग शो करता है और वॉयलेट कलर मैक्सिमम स्कैटरिंग शो करता है। तो चलिए आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम देख लेते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है। अब हमें पता है कि जो वाइट लाइट है वो जब 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहाँ कहाँ शो होता है, जब भी रेनबो फॉर्मेशन होता है तो हमें कुछ कलर्स दिखाई देते हैं। तो वाइट लाइट जब प्रिज्म से होकर टकराती है, अब प्रिज्म का काम कौन करता है, क्लाउड से जो रेन ड्रॉप निकलती हैं वो प्रिज्म का काम करती हैं। तो जब भी जो सनलाइट है वो रेन ड्रॉप पर टकराती है तो ये रिफ्रैक्टेड हो जाती हैं, और इस तरह से जब ये अगेन रिफ्रैक्टेड होती हैं और हम ऊपर स्काई की तरफ देखते हैं तो हमें रेनबो फॉर्म दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। इसी तरह से जो सोप के बबल्स होते हैं, साबुन के बबल्स, उनमें भी जब लाइट पड़ती है तो वो हमें कलरफुल दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हमने बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस देखे हैं जहाँ पर हमें जब भी
सनलाइट जो होती है वो प्रिज्म की तरह, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो प्रिज्म की तरह बिहेवियर कर रही है, डबल रिफ्रैक्शन जहाँ पर होता है वहाँ पर हमें जो वाइट लाइट है वो अपने कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती दिखाई देती है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है। When sunlight enters the atmosphere of the earth, जब भी सूर्य का प्रकाश अर्थ के एटमॉस्फेयर पर आता है, एंटर करता है, then atom and molecules of gases which are present in air, तो जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु और परमाणु, किसके? गैसेस के, जो कि एयर में, वायु में प्रेजेंट होते हैं, क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर देते हैं लाइट को। देन दीज एटम रीएमिट लाइट इन ऑल डायरेक्शन, और क्या करते हैं ये एटम्स? उस लाइट को रीएमिट कर देते हैं, पुनः उत्सर्जित कर देते हैं सभी दिशाओं में। तो व्हेन सनलाइट एंटर्स द एटमॉस्फेयर एंड देन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस एब्जॉर्ब द लाइट, then these atom re-emits lights in all direction, so this process is called scattering of light। तो प्रकाश के प्रकीर्णन में क्या हो रहा है? जब भी लाइट रे हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर पर पड़ती है तो जो एयर में मॉलिक्यूल्स, अणु और परमाणु उपस्थित होते हैं वो इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और दोबारा पुनः उत्सर्जित कर देते हैं सभी दिशाओं में। तो इसी फिनोमिना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ये प्रकाश का प्रकीर्णन शो हो रहा है यहाँ पर। लाइट जो ये मॉलिक्यूल्स हैं जब इन पर टकरा रही है तो ये लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं और रीएमिट कर दे रहे हैं। तो इस तरह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है। अब हम देख लेते हैं कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट समझने से पहले हम जान लेते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्योंकि टिंडल इफेक्ट कोलाइडल पार्टिकल्स पर ही शो होता है। तो कोलाइडल पार्टिकल वो पार्टिकल होते हैं जो एटम और मॉलिक्यूल से तो बड़े होते हैं, लार्जर होते हैं, लेकिन उन मॉलिक्यूल्स से छोटे होते हैं जिन्हें हम नेक्ड आइज से देख पाते हैं। मतलब कोलाइडल पार्टिकल को हम बेयर्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। अब कोलाइडल पार्टिकल कौन कौन से हो गए? जैसे मिल्क पाउडर, बटर, जेली, इन सब के पार्टिकल्स को हम अलग अलग करके नहीं देख पाते हैं ना, तो ये कोलाइडल पार्टिकल है। तो अब हम देख लेते हैं व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट, स्मोक पार्टिकल्स एंड वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इन एयर इन कोलाइडल फॉर्म। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो नॉर्मली जब भी जो एयर में प्रेजेंट होते हैं एटम और मॉलिक्यूल्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और रीएमिट करते हैं, तो इसे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। बट टिंडल इफेक्ट में क्या होता है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और रीएमिट कर देते हैं। जैसे डस्ट पार्टिकल हो गए, स्मोक हो गया, वाटर ड्रॉपलेट होगी, जब ये लाइट को एब्जॉर्ब कर देते हैं और पुनः रीएमिट कर देते हैं तो इसी इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो चलिए हम एक बार फिर समझ लेते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस तरह से होती है। ये जो लाइट है जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर पर आती है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे जो एयर प्रेजेंट होती है, जो कि बहुत सारी गैसेस का कंपोजिशन होती है, तो जो गैसेस के एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये इसको रीएमिट कर देते हैं अगेन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस लाइट को एब्जॉर्ब करते रहते हैं और इस तरह से ये लाइट को स्कैटर कर देते हैं। इसे ही हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे 7 कलर्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड कौन सी लाइट होती है और सबसे कम स्कैटर्ड कौन सी लाइट होती है। तो वाइट लाइट जब 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है तो जो रेड कलर की लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है,
मतलब रेड लाइट जो है वो ग्रेटेस्ट वेवलेंथ शो करती है और इसलिए ये लीस्ट स्कैटर्ड होती है। और वॉयलेट कलर की जो लाइट होती है उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, इसलिए ये मोस्ट स्कैटर्ड होती है। अब ये जो कंडीशन है इसे हम एक लॉ के थ्रू समझ लेते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो एक लॉ होता है, आइए हम उसको जान लेते हैं। तो लॉ ऑफ स्कैटरिंग, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ स्कैटरिंग, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, जो स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट की 4th पावर के। मतलब अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो लाइट की स्कैटरिंग कम होगी, और अगर वेवलेंथ कम है तो लाइट की स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। जैसा कि अभी हमने देखा है कि जो रेड लाइट होती है उसकी ग्रेटेस्ट वेवलेंथ होती है, इसीलिए उसकी वो लीस्ट स्कैटर्ड होती है, और वॉयलेट कलर की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, इसलिए वो मोस्ट स्कैटर्ड होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्कैटरिंग का लॉ होता है उसमें इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ की 4th पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस तरह से अगर हमारा लैम्डा वेवलेंथ ज़्यादा है तो स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और अगर वेवलेंथ कम है तो जो स्कैटर्ड लाइट है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो चलिए अब कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। तो जब भी सनराइज होता है या सनसेट होता है तो उस टाइम पर हमें जो अपना स्काई है वो रेड कलर का दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा स्कैटरिंग ऑफ लाइट के फिनोमिना की वजह से होता है। अब हम जानते हैं कि रेड लाइट सबसे कम स्कैटर्ड होती है और ब्लू जो लाइट होती है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होती है। तो जब भी सनराइज या सनसेट होता है तो हमें स्काई का कलर इसलिए रेड दिखाई देता है क्योंकि ब्लू लाइट बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाती है, जिससे जो हमारी आईज में जो आने वाला कलर होता है वो रेड कलर होता है। इसी तरह से अनदर एप्लीकेशन इज, जो हमारा स्काई का कलर है वो हमें ब्लू दिखाई देता है, तो ये भी स्कैटरिंग की प्रोसेस की वजह से दिखाई देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ब्लू लाइट है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसलिए जो ब्लू लाइट है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होती है। तो इसीलिए हमें हमारे जो स्काई का कलर है वो ब्लू दिखाई देता है। अनदर एप्लीकेशन इज, जो क्लाउड का कलर होता है वो हमें वाइट दिखाई देता है। तो जब भी लाइट्स रिफ्रैक्टेड होती हैं प्रिज्म के थ्रू, तो जो 7 कलर्स होते हैं लाइट के वो स्कैटर्ड होते हैं। तो इस तरह से सारे ही कलर मैक्सिमम स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो इसलिए हमें क्लाउड्स का कलर वाइट शो होता है, क्योंकि क्लाउड्स के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं और डस्ट पार्टिकल्स होती हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रीएमिट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें वाइट कलर की लाइट शो होती है, बिकॉज सारे ही कलर मैक्सिमम स्कैटर्ड हो जाते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। You can take a screenshot of this. For more video, you can subscribe my channel.